सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था देवताओं सहित ब्रह्मा सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने भी आकर के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की, उनके साथ मित्रता बनाई उन्होंने, और उन्होंने भी उनका पूजन किया। तो दोनों में एक जो व्यवहार होना चाहिए था एक ऋषि का दूसरे ऋषि के प्रति, वो व्यवहार स्थापित हुआ। और इस प्रकार से सारी पृथ्वी को ही कृतकाम महिम सर्वाम चचार तपसी स्थित, तप में स्थित होकर के पूरी पृथ्वी को ही उन्होंने एक तरह से कृतकाम कर दिया। बोलते हैं ना भाई, कोई योगी होता है तो उसके 7 कुल 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, लेकिन यहाँ तो रामायण कहते 7 पीढ़ियां नहीं, पूरी पृथ्वी ही धन्य हो जाती है जब कोई सच्चे अर्थों में योगी बनता है, तपस्या में स्थित होता है, तप में स्थित होता है। तप में स्थित होना ये कहें, या संतुलन में जीना ये कहें, या योग युक्त होकर के जीना ये कहें, या जीवन मुक्त होकर के जीना, सब एक ही अर्थ को कहते हैं, शब्द अलग अलग हैं। चाहे हम जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग करें, चाहे हम संतुलन का, बैलेंस का प्रयोग करें, चाहे योगस्थ योग युक्त होकर के जीना इस शब्द का प्रयोग करें, चाहे तपस्या में स्थित होकर के रहना, जैसे यहाँ पर आया तपसी स्थित, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, ज्ञान का नाश करके और एक अपने स्वभाव में रहना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित रहें। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। तप में स्थित होने का मतलब है
द्वंद्वों को सहन करना। बैलेंस का मतलब है वही द्वंद्वों में संतुलन बना के रखना। जीवन मुक्त का मतलब है राग द्वेष आदि से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित रहना। तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम का वही अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित रहना। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति बनता है तो ये सारी पृथ्वी ही कृतकाम हो जाती है, धन्य हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का ओरा इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, वो इतना ज़्यादा विस्तृत होता है कि वो एक देश को नहीं बल्कि धरती के सब देशों को, पूरी दुनिया को अपने उससे प्रभावित कर देता है अपने ओरा से। एक व्यक्ति का ओरा इतना टूटा फूटा, क्लेश युक्त, इतना बिगड़ा हुआ कि वो व्यक्ति खुद भी स्वस्थ नहीं रहता है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, परेशान, दुखी। फिर एक व्यक्ति अपने ओरा को ठीक करता है साधना करके, योग करके, अपने ऋषियों ने जो बताया उसके अनुसार आचरण करके, अपना व्यवहार ठीक करके, तो वो व्यक्ति खुद पहले बिल्कुल स्वस्थ होता है, सुखी होता है, शांत होता है, अपना दिया जलाता है। उसका अपना ओरा ठीक होने से जैसे जैसे उसमें फिर सात्विकता प्रकाश बढ़ता जाता है, तो वो पूरे परिवार को, एक तरह से परिवार उस व्यक्ति का दबाव मानता है और कोई किसी की बात नहीं सुनते। पर परिवार में एक व्यक्ति वो किसी को बोले तो उसकी बात को कोई टाल नहीं सकते, सब प्रभावित होते हैं उससे। पीछे से बेशक निंदा भी कर लेंगे कि हमारे ये जो पिताजी हैं ना, कौन बोले इनके सामने, पर जो सामने आते हैं तो वो नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, क्योंकि उसका ओरा इतना सशक्त हो गया है, तो सारे परिवार वाले उसकी बात मानते हैं। फिर ऐसा होता है कि जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के लोग उसकी बात को आदर देते हैं, बदल नहीं सकते हैं उस सोसाइटी वाले लोग, क्योंकि उसका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो प्रभावित करता है दूसरों को। वो कहते हैं आज मीटिंग होगी आर्य समाज में या किसी भी मंदिर में, जिस भी सोसाइटी में रहता है, पंचायत में, तो आज हम इस व्यक्ति को ये बता देंगे कि भाई हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, आज हम ऐसे ऐसे बताएं, ऐसे सोचते हैं। पर जब वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो फिर बाहर आके कहते हैं भाई आपने क्यों नहीं बोले? बोले आपने नहीं बोला, आप बात शुरू करते तो हम कुछ सपोर्ट करते। तो बोले शुरुआत तो आपको करनी थी। बोले भाई मैं क्यों शुरुआत करूं? वो बस बाहर आके तू मैं करते हैं, वहाँ कुछ नहीं बोल पाते हैं। लीडरशिप ऐसी तो विकसित होती है। फिर एक व्यक्ति का और है वो पूरे देश को प्रभावित करता है। अब अलग अलग लोग जो है वो मोदी जी को कोसते रहते हैं, पर सामने आकर के उसको हटा के खुद बनने इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये ओरा होता है व्यक्ति का, और ये साधना से ही सशक्त और स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर एक व्यक्ति का, एक योगी का, जिसको ये कह रहे हैं जो योग में स्थित है, जो तप में स्थित है, जो वेद वाक्यों में स्थित है, भगवान में स्थित है, योग में स्थित है, योग युक्त आत्मा है जो, उसका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, वो उसकी बात को मानते हैं। आज योग को कितने लोगों ने स्वीकार किया? लगभग 200 देशों ने स्वीकार किया। तो योग ऐसे थोड़ी है कि पहले नहीं था, पहले भी था, पर वो किसी व्यक्ति का जो तप होता है, पुरुषार्थ होता है, जब वो अंदर से योग युक्त होता है। योग युक्त होने का मतलब है वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई चाह नहीं रखता है, भगवान का एक यंत्र बन जाता है, सेवाएं खूब करता है लेकिन अंदर से बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। ऐसा जब कोई अपने आप को योग युक्त कर लेता है, योग में स्थित कर लेता है, तप में स्थित कर लेता है, तो फिर ये सारी धरती ही क्या हो जाती है? कृतकाम, धन्य हो जाती है। केवल अपना कुल खानदान धन्य नहीं होता है, केवल अपना गांव शहर प्रांत ही धन्य नहीं होता है, केवल अपना देश धन्य नहीं होता है। ऐसी आत्माओं से तो सारी पृथ्वी धन्य हो जाती है। महर्षि दयानंद के आने से सारी पृथ्वी धन्य हो गई, गुरु नानक देव जी के आने से सारी धरती धन्य हो गई, न केवल पंजाब और पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ वो स्थान आज पाकिस्तान में चला गया।
भगवान बुद्ध के आने से, भगवान महावीर के आने से केवल कोई एक प्रांत, एक कुल खानदान धन्य नहीं हुआ, एक देश धन्य नहीं हुआ केवल भारत, बल्कि पूरी पृथ्वी धन्य हो जाती है। उनके जो उपदेश होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो जीवन शैली होती है, वो पूरी मानवता के लिए होती है। और केवल मानवता के लिए नहीं होती है, मनुष्यतर जो जीव जंतु हैं वो भी उनके सानिध्य से रिलीफ महसूस करते हैं। तो जहाँ कहीं कथा होती है, सत्संग भजन होता है, वहाँ जाके कुत्ते बिल्ली भी इतने शांति से लेट जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी समझते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। ऐसा नहीं है केवल मनुष्य समझता है। तो इन्होंने बहुत घनघोर तप किया है विश्वामित्र जी ने। तो इसलिए यहाँ पर कहा कृत काम महिम सर्वम चचार तपसी स्थित। तप से स्थित, तप में स्थित होकर के इन्होंने, विश्वामित्र जी ने सर्वम महिम कृत काम चचार, सारी पृथ्वी को ही कृतकाम कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। माने ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का मतलब होता है कि वो उस विराट का ही एक भाग बन गया, भक्त बन गया, अस्तित्व बन गया। इस स्थिति में असली वेदांत घटित होता है। बाकी तो वेदांत की पुस्तक पढ़ करके झगड़े करते रहो, वेदांत को जीना नहीं, वो वेदांत नहीं है। वेदांत का मतलब ये है कि जो सारे ऋषियों ने कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये जो पिंड है वो ब्रह्मांड का ही एक अनन्य भाग बन जाता है, तब ये असली वेदांत घटित होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने, ये साक्षात तपस्या के विग्रह बन गए। तो ये कथा सुना रहे थे शतानंद जी, और इन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ला करके इस कथा को उन्होंने विराम दिया। वीर राम द्विजोत्तम, क्योंकि ऐसा सुंदर कथानक सुनाना ये भी एक द्विज का ही काम है। तो बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने श्री राम को ये पूरा प्रसंग सुनाया। और जब ये शांत हो गए, चुप हो गए, तो राजा जनक ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से ये वाक्य कहे। ऐसे हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई प्रश्न है किसी का पीछे से? ओम दीदी प्रणाम। दीदी, जैसे विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी माफ़ कर देते हैं और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी देते हैं, तो ये सामान्य लोग के लिए तो संभव नहीं होता है, उनके पुत्र को मारा इतने, लेकिन नॉर्मल अगर घटना घटती है तो लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। तो सामान्य जन उसको कैसे देखें? सामान्य लोग कैसे देखें उस, मतलब कैसे उस तरह जीवन में ला सकते हैं? ऐसे साधना ही करें सामान्य लोग। एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिस सामान्य लोगों के जीवन में ऐसे हो तो वो क्या करें। उनको ये ही करना पड़ेगा। अगर उनको, क्योंकि अगर आप माफ नहीं भी करेंगे तो इससे आपका ही दुख बढ़ेगा। आप किसी को क्षमा करके दूसरे पे एहसान नहीं करते। अपने आप की शांति के लिए, अपने आप की खुशी के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए ही किसी को क्षमा किया जाता है। तो यदि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो फिर हम दुखी होने के लिए तैयार रखें अपने आप को, क्योंकि वो कचोटता रहेगा ना वो भाव जो है अंदर अंदर। तो यदि हमें अपने आप को दुख से बाहर निकालना है तो हमें दोनों टाइम 6 बार ये मंत्र बोलना ही चाहिए। योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। हम उस व्यक्ति को आपकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ते हैं और अपनी तरफ से इतना और लगा दें कि भगवान जी, उसने, उसके अंदर यदि सामर्थ्य होती तो वो मेरे को तंग नहीं करता, असमर्थ है इसीलिए तो तंग किया। रोगी है, मन से बीमार है। जैसे कोई शरीर से कोई व्यक्ति रोगी है, मानो किसी को कैंसर है या पैरालिसिस है, उसे उठा भी नहीं जा रहा है, और वो व्यक्ति आपके ऊपर कुछ फेंक दे, पानी फेंक दे, गुस्से में आकर के डंडा फेंक दे, कंकर फेंक दे, तो क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? क्षमा कर देंगे? यही तो कहोगे, वे रोगी है, अब क्या क्या झगड़े इसके साथ, चलो कोई नहीं, रोगी है। तो रोगी हमेशा क्या होता है? क्षमा का पात्र होता है। कोई छोटा बच्चा कर दे तो बच्चा है, अब इसके साथ क्या बच्चा बने हम,
इसको तो ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति मन से भी रोगी होता है। तो दूसरा व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो उसको ऐसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे हम शारीरिक रोगी को क्षमा कर देते हैं, तो रोगी है। तो दूसरे व्यक्ति ने भी अगर इस तरह से हमारे को परेशान किया, तंग किया, मानो उसने गुस्से में आकर के हमारे पुत्रों को ही मार डाला, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति मन से रोगी है, रुग्ण है। वशिष्ठ जी स्वस्थ हैं, पर ये क्षमा स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाएगा। अगर दोनों ही रुग्ण हैं तो तब तो झगड़ा कभी खत्म होगा ही नहीं। और झगड़े इसीलिए जिंदाबाद रहते हैं घर परिवारों में, समाज में, क्योंकि दोनों ही रुग्ण हैं। वो क्षमा दूसरा करे कैसे, वो भी रोगी है, और जो अपराध कर रहा है वो भी रोगी, दोनों ही रोगी हैं। तो यदि उसको मिटा करके, अब ये दोनों ही रोगी हैं, दोनों ही दुखी हैं, तो सुख की अभिलाषा हर प्राणी को है। तो यहाँ आकर के शास्त्र हमारी ये हेल्प करते हैं कि भाई आपको यदि सुखी होना है तो शुरुआत आप अपनी तरफ से करो, करनी ही पड़ेगी आपको। क्षमा करने का मतलब होता है सारी सृष्टि को स्वीकार करना, जैसी है उस रूप में स्वीकार करना। क्षमा हम कब नहीं कर पाते हैं? जब हम उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि इनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुरु हैं, इनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शिष्य हैं। तो हम उसको जैसा वो है उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते, इसलिए क्षमा भी नहीं कर पाते। नीम कड़वा क्यों है? अब कोई झगड़ा है हमारा, इधर नीम खड़ा है, इधर गन्ना है, उसी एक ही क्यारी में दोनों खड़े हैं। हम कहते हैं यहीं से तो ये भी रस ले रहा है और यहीं से ये रस ले रहा है, दोनों एक ही परिवार के लोग हैं ना। तो भाई जब एक ही परिवार के, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो दोनों में इतना अंतर क्यों? माँ बाप भी स्वीकार नहीं करते अपने बच्चों को। वो कहते हैं मैंने दोनों को जन्म दिया था, ये एक तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ये दूसरा बिल्कुल अलग ही आचरण कर रहा है। तो उससे माता पिता परेशान हो जाते हैं, बोले ये ऐसा क्यों हमारे घर में। अब किसान झगड़ा करे वहां पर परेशान हो कि मैं वही कुएं का पानी दे रहा हूं, वही जमीन है, ये इतना कड़वा क्यों? इसको भी गन्ने जैसे मीठा होना चाहिए ना। ऐसे करता है कोई किसान, लेकिन झगड़ा करता है। देखा कभी किसी किसान को ऐसे टेंशन में आते हुए? एक ही क्यारी में दो पेड़ हैं, वहीं पर ही नीम है, वहीं पर ही गन्ना है, एक इतना कड़वा क्यों और एक इतना मीठा क्यों? ऐसे देखा आपने कभी झगड़ा करते? क्यों झगड़ा नहीं करता है किसान? टेंशन क्यों नहीं लेता है? दोनों को स्वीकार करता है, जैसा है उस रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, नीम कड़वा है, स्वीकार कर लिया कड़वा है, अब कोई झगड़ा नहीं। गन्ना मीठा है, स्वीकार कर लिया। तो क्षमा हम तब कर पाते हैं जब जो व्यक्ति जैसा भी है उसको उस रूप में पहले स्वीकार करना है। ये सृष्टि विविध है, एक ही जैसी सृष्टि थोड़ी है। तो जैसे भगवान ने गन्ना एक बनाया, नीम एक बनाया, बबूल एक बनाया, आम एक बनाया, विविध प्रकार की सृष्टि बनाई। और एक और अच्छी बात है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो अपने आप में पूर्ण है, कुछ भी अपूर्ण नहीं है। और ये इसकी पुष्टि भी भगवान ने खुद ही कर दी। पूर्णमद पूर्णमिदम, अदय मतलब वो पूर्ण है, पूर्णमिदम ये भी पूर्ण है, जो मेरे सामने है सृष्टि। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। भगवान कभी भी अपूर्ण पैदा करता ही नहीं है कुछ भी। उसकी सृष्टि में जो कुछ भी है वो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। एक छोटा सा परमाणु भी अपने परमाणु रूप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है वो। और सब कुछ पूर्ण बना के पूर्ण ही बचा हुआ है वो। अब कोई व्यक्ति जो है किसी कुत्ते बिल्ली को लाई, किसी किन्नर को पकड़ के लाई, बोल जी ये ना पुरुष है ना स्त्री है, बीच में है ना ये नहीं, वो किन्नर रूप में पूर्ण है अपने आप में, वो भी भगवान की पूर्ण कृति है। कुत्ता बिल्ली पूर्ण है अपने आप में,
कोई व्यक्ति किसी कुबड़े व्यक्ति को पकड़ के लाई, जिससे बिल्कुल झुका हुआ बेचारा, उसका पूरा कुबड़ निकला हुआ, हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े, तो बोले बताओ आप इसको पूर्ण कहोगे क्या? बोले हाँ, ये पूर्ण कुबड़ है, ये इससे पूर्ण कुबड़ा हो नहीं सकता है कोई। तो हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है, कुछ भी अपूर्ण नहीं है। अब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध ही है, महाक्रोधी, बोले आप इसको पूर्ण कहोगे क्या? हाँ, वो क्रोध ही, पूर्ण क्रोध ही है वो पूर्ण लोभी है, पूर्ण मोही है, कुछ भी अपूर्ण नहीं है इस सृष्टि में। नीम जो है वो पूर्ण कड़वा है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है कड़वेपन की। बबूल में पूर्ण तीखा है, वो चुभाता है कांटे उसके, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है उसके तीखेपन में, तिक्तपन में। तो हर चीज अपने आप में पूर्ण है। ऐसा यदि हमने स्वीकार कर लिया तो फिर हम क्षमा कर पाते हैं। क्षमा करने का मतलब है स्वीकार करना, और ये स्वीकार करना अपने आप को इतना रिलैक्स करता है कि जो चीज जैसी उसको उस रूप में स्वीकार कर लो। कुछ बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या स्वीकार कर लो, कुछ ऐसे भी होते हैं कहना नहीं मानते। एक बेटा कहना मानता है, एक बेटा कहना नहीं मानता है, तो वो कहना न मानने में पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही आदमी रिलैक्स होता है। और अस्वीकार जब तक है तब तक हम क्षमा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ये ऐसा क्यों नहीं है, दूसरा ऐसा है, ये क्यों नहीं है, तो तब परेशानी होती है। और परेशानी मिटती तब है कि ठीक है, ये भी ठीक है, जैसी सृष्टि है उसको उस रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो क्षमा करने से फिर व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। तो अपने सुख के लिए व्यक्ति को शुरुआत अपने से ही करनी होगी। ये इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े ही छोटों को क्षमा करें, कभी छोटे भी बड़ों को क्षमा करते हैं। जब बड़े तंग करते हैं तो छोटे उनको क्षमा कर दें, छोटे खुश। और यदि क्षमा नहीं किया तो आप परेशान होते रहोगे फिर। तो इसलिए संध्या के मंत्र सबके लिए, केवल बड़ों के लिए नहीं है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, मझलों के लिए, सबको क्षमा कर दें। इसलिए जैन समाज में तो एक पर्व मनाया जाता है 1 साल में 1 बार, क्षमा पर्व। उस दिन सबको क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ होली होती है ना भाई, ठीक है, 1 साल में जो होली सो होली, आज बन जाते हैं होली। होली मतलब पवित्र। 1 साल से कचरा लिए घूम रहे थे अपने चित्त में, आज आ गई है होली। होली मतलब पवित्र दिन, तो आज तक होली सो होली, आज बन जाते हैं होली, तो आदमी कितना खुश होता है। तो ये 1 साल भी क्यों जोड़ना है, रोजाना ही शाम को साफ कर दें। एक तो ऐसा होता है कि चलो भाई इस कमरे में गर्दा पड़ते रहने दो, और दिवाली आएगी तब एक दिन सफाई कर देंगे, एक तो ये तरीका है। और एक तरीका है कि रोजाना ही साफ कर दो, दिवाली के दिन ज़्यादा जोर पड़ेगा ही नहीं। या थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है ऊपर जहाँ कहीं हाथ नहीं जाता है तो वो उस दिन कर देंगे। तो थोड़ी सफाई तो व्यक्ति को रोज कर लेनी चाहिए। और व्यक्ति को रोज ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे योग को केवल किताब में पढ़ना नहीं है, केवल बुद्धि से समझना नहीं है योग को, योग क्या है, मुझे योग को जीना है। योग का मतलब क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है योग। तो यम का मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इसको केवल किताब में रटना नहीं, जीना है। अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, शौच को, शुचिता को जीना है। शुचिता को जीना है तो माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंतःकरण गंदा रहेगा फिर। संतोष को, तप को जीना है। तप को जीने का मतलब क्या होता है, तप को जीने का मतलब ये है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मुझे क्या सोचना है, मैं योग का साधक हूं। साधक में और सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। इस व्यक्ति को उस समय ये सोचना चाहिए कि हम सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम
साधक हैं। साधक तो कोई भी हो सकता है ना, मनुष्य मात्र साधक है। जिसको ये शरीर मिल गया तो हर व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, मैं एक साधक हूं। साधक कभी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। साधक का मतलब क्या है, सामान्य क्या मतलब क्या है, और साधक का मतलब क्या है। सामान्य का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ न्यूनताएं भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। ये तो सामान्य का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति का मतलब है कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो सब मनुष्य में ही, उसमें कुछ भी नहीं करना है। पर यदि साधक में भी कुछ बुराइयां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, ऐसा साधक स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो फिर तो साधक काहे का, फिर साधक नहीं होगा ना। तो साधक को तो क्या सोचना चाहिए, बुराई मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि मैं साधक हूं, सामान्य व्यक्ति नहीं हूं ना मैं। तो जब जब भी वो ऐसा सोचेगा तो बेशक वो कर ना पाए, पर उसकी एक मेंटेलिटी तो बनती जाएगी ना। तो धीरे धीरे वो बुराइयों को हटाता चला जाएगा। फिर ये तो सच है कि ऐसा सोचते ही वो व्यक्ति दोष मुक्त तो नहीं हो जाएगा, पर सोच तो अच्छा रहा है ना, सम्यक व्यवसितो ही से अच्छा सोच रहे, ये सोच रहे भी साधक में बुराई नहीं होनी चाहिए। देखो, कोई सामान्य व्यक्ति हिंसा करे तो चलेगा, पर मैं तो साधक हूं, तो मुझे हिंसा नहीं करनी है, तो मुझे योग को जीना है, और योग को जीने लगता है तो उसको सुख मिलता है। और ये व्यक्ति का स्वभाव है, जहां उसको सुख मिलेगा वहां वो 4 कदम और बढ़ाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसने अभी एक कदम भी बढ़ाया नहीं योग की तरफ जीने के लिए, इसलिए वो इस सुख से वंचित है और इसीलिए रस्साकसी चलती है। एक बार यदि क्षमा करने का क्या परिणाम आता है ये जाना अपने जीवन में, तो फिर आगे बढ़ेगा वो जरूर, निश्चित रूप से। एक बार दान करने से क्या परिणाम आता है उसका टेस्ट यदि एक बार चखा तो बार बार दान करेगा वो। ठीक है, छोटा छोटा ही कर दो, अपने पास छोटा है तो छोटा छोटा कर दो, जरूरी थोड़ी करोड़ रुपए दान करना। एक बार व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा करने का टेस्ट आ जाए तो फिर वो उससे आगे ही बढ़ेगा। और ये कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि कौन सी सेवा बड़ी और कौन सी छोटी, कौन सा दान बड़ा कौन सा छोटा, ऐसा नहीं होता है भगवान की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में तो होता है करोड़ रुपए का दान बड़ा और 100 रुपए का छोटा, पर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने एक फल भेंट किया, और फिर वो कहीं गए थे किसी नगर में, और वहाँ के जो सेठ साहूकार थे वो बहुत उनके लिए कीमती कीमती वस्तुएं लेके आए, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, पता नहीं बहुत सारे रुपए पैसे, अच्छे अच्छे फल फ्रूट बहुत लेके आए। और फिर शाम को जब चर्चा हुई आज के दिन में सबसे बड़ा दान किसका रहा, तो महात्मा बुद्ध ने कहा उस किसान का था सबसे बड़ा दान, वो एक फल लाया था। तो उन्होंने कहा बनते ये कितने लोग इतने बेशकीमती वस्तुएं लाए, आपको उनका दान बड़ा नहीं लगा? बोले नहीं, उनके पास जितना है उसमें से वो कण भर लेके आए हैं, लेकिन ये जो किसान है इसके पास खाने के लिए एक ही फल था, इसके घर में और कोई अन्न था ही नहीं, और वो उन्होंने मेरे को लाके चढ़ा दिया। तो उसने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो सर्वस्व दान देने वाला तो एक ही व्यक्ति आया ना आज, इसलिए उसका दान सबसे बड़ा। तो ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो दान है, तप है, सेवा है, अहिंसा है, सत्य है। तो आदमी एक बार जीने का शुरुआत करे तो फिर उसको अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने लगेगा तो उसको बढ़ाएगा निश्चित रूप से। तो जब हम ये देखें कि जी हम तो क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, हमने रामायण में सुना तो था कि वशिष्ठ जी ने उनको क्षमा कर दिया, पर हम तो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया, तो हम क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना करें फिर, भगवान जी हमें भी वशिष्ठ जी जैसी ही शक्ति दें कि उन्होंने अपने सैकड़ों पुत्रों के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया, तो हम भी इस व्यक्ति को क्षमा कर सकें, आप हमें भी शक्ति दें।